हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकता है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाले लोग वहां जरूर गुजरते थे। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान पर कोई न कोई जरूर आएगा और उसकी दुकान जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। घम्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? रौनक ने कहा, भाई 1 रुपए की अकल तो से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। घम्पू ने 1 रुपया दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। घम्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा और गुस्से में आग बबूला हो गया। घम्पू को कोसते हुए बोला, वहां पहुंचा अकल की दुकान पर। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपए लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर भी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादे करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार में से गुजर रहे थे। दोनों रानियों को हीरा का एक हार पसंद आया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासियों को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेके जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। घम्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते देखा। उन दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसला के वो दोनों जा रही थी, तब उन्होंने घम्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ है उसके तुम गवाह रहना। दासियों ने रानी से और राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, घम्पू से पूछ लो, वो भी वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ घम्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े को निपटाना होगा। इधर घम्पू हैरान परेशान था। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान पर। माफी मांगकर मदद भी मांगी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5000 रुपए हो गई। अब मरता क्या नहीं करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए 5000 रुपया उससे दे दिए। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय घम्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन घम्पू दरबार पहुंचा। कहने लगा, पागलों जैसा हरकत करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव से राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपने दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को भी बहुत गुस्सा आया। घम्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान पर। रौनक ने कहा, इस बार कीमत 10,000 रुपये लेंगे। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। घम्पू सख्ते में आ गया। बोला,
अरे ये कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उसी दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर घम्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा और उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सर पीट कर रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।